अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। आज हमारा जो सेंस ऑर्गन्स था उसमें हम आई को जो है वो स्टडी करेंगे। देखिए हमारे पास हम आज आई के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे पास क्या होती है कि आइज़ जो है वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं और हर इंसान के पास दो आंखें होती हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है कि वो कहाँ पर पोजीशन होती है। अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए हमारे जो है फॉरहेड से नीचे और नोज़ से ऊपर हमारे पास दो आंखें मौजूद होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पर होती है और एक राइट साइड पर होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ईच गिव अस अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू ऑफ योर सराउंडिंग। हमें दोनों जो है वो डिफरेंट व्यूज़ जो है वो हमारे इर्द गिर्द का दिखा रही होती हैं। और इनकी जो शेप होती है ये हमें जो है वो कौन सा विजन दे रही होती है, बाइनोक्यूलर विजन देती हैं। हमारी जो आंखें हैं वो ईच आई प्रोड्यूस एन इमेज और पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट। अब दोनों आंखें क्या करती हैं, वो एक तस्वीर हमें दिखाई दे रही होती है। ठीक है, व्हाट यू आर लुकिंग जो हम देख रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज इज ईच आई इज देन सेंट अलॉन्ग अ नर्व टू योर ब्रेन। जो हम आंखों से हमारी तस्वीर नज़र आ रही होती है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम देख रहे होते हैं कि वो हमारे ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचा रही होती है। हमारा ब्रेन उस मैसेज को रीड कर रहा होता है और फिर हमें क्या बता रहा होता है, फिर हमें पता चल जाता है कि फिर उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास कौन सी पिक्चर बन रही है। इसी तरह अगर मैं इस इंफॉर्मेशन के ब्रेन को कंपेयर करूँ इमेज से फ्रॉम ईच आई एंड मेक अ 3 डायमेंशनल पिक्चर, हमारे पास बनती है बेटा 3 डायमेंशनल पिक्चर। और हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है उसकी साइज़ पर भी, जो हमारे पास पिक्चर बन रही होती है उसके साइज़ पर भी वर्क करता है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे भी वर्क कर रहा होता है। हमें दो आँखों की ज़रूरत होती है बिकॉज with one only and with only one eye it is difficult to judge distance and depth। क्यों? अगर हमारे पास दोनों आंखें होती हैं, हम दोनों आंखों से देख रहे होते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उसको आसानी से जज कर लेते हैं, उसके फासले को, उसकी गहराई को। लेकिन अगर हम एक आंख से देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोटेक्टिंग दी आइज़, अब हमारे पास आइज़ को कैसे प्रोटेक्ट होती हैं, देखिए हमारे पास आईलिड्स होते हैं जो कि हमारे आइज़ को कवर किए हुए होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे आइज़ को, डैमेजिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। आई लैशेज़ होती हैं हमारे पास, फ्लिक अवे दी डस्ट अप्रोचिंग दी आई, वो क्या करती है कि हमें डस्ट से प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास टेयर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि टेयर प्रोड्यूस करते हैं बेटा। और जब हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं तो हम या फिर आइज़ को मसलते हैं तो देखें लिक्विड जो है वो स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द आई। हमारी आँख, जब भी हम आँखों को जो है वो मसल रहे होते हैं या कोई भी डस्ट हमारी आँखों के अंदर चली जाती है, हम फ़ौरन से अपनी आँखों को बंद कर देते हैं और उसको मसलना शुरू कर देते हैं तो एक लिक्विड जो है वो हमारी आँखों से रिलीज़ हो रहा होता है, उसे हम टेयर कहते हैं। और वो जो है टेयर जो होते हैं वो टेयर ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अगर हम अपनी आइज़ को देखें, बिल्कुल साइड पर एक छोटा सा होल होता है जहाँ से हमारी जो टेयर्स हैं वो टेयर फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, और हम जब वॉश करते हैं आई सरफेस को एंड स्टॉप इट ड्राइंग आउट, और फिर क्या करते हैं कि वो टेयर जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। और कुछ इमोशंस भी होते हैं हमारे इमोशंस से जो है वो कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम हैप्पी मूड में हैं तो हम हंस रहे होते हैं जब, लेकिन जैसे ही हम हमारा मूड जो है वो सैड हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जैसे हम कुछ मूवी वगैरह देख रहे हैं या कोई ऐसा सीन देख रहे हैं, हमने किसी को दुख में देख लिया, किसी की कोई सैड स्टोरी सुन ली तो फ़ौरन से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो भी टेयर ग्लैंड से ही उनका हो रहा होता है, टेयर ड्रेन अवे थ्रू द टेयर डक्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं मूविंग आई की बात करूँ तो देखिए हमारे पास मूविंग आई में हमारे पास ये एक देखें, एक तो बिल्कुल क्लियर हमारे पास पिक्चर है बेटा, ये हमारे पास है। इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है, यहाँ पर हम डायग्राम को देखें उसकी बात करें तो द पार्ट्स दैट प्रोटेक्ट द आई, हमारे पास आईब्रो है, फिर हमारे पास आईलिड है, टेयर ग्लैंड्स है, आई लैशेस है, टेयर डक है और ओपनिंग इनटू नोज है। देखिए यहाँ पर अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि और दूसरी तरफ अगर मैं इसको फोकस करूँ तो द मसल्स दैट मूव द आई बॉल, हमारे जो आई बॉल है उसको मसल्स मूव करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं अब इनकी बात करूँ तो हम किस तरीके से इनकी बात करेंगे, यहाँ पर इनको देखते हैं कि हमारी जो आई है वो मूव करती है, हमारी दोनों आंखें जो है मूव करती हैं हॉलो सॉकेट्स में और जो कि हमारी स्कल से कनेक्टेड होती हैं। और जो ये मूवमेंट होती है इसकी, द मूवमेंट ऑफ आई जो है हमारे पास अबाउट द मसल्स, और हमारी कंट्रोल कर रही होती है, हम इन मूवमेंट्स को कंट्रोल कर देते हैं दीज मसल्स के थ्रू। और हमारी आइज़ जो है वो क्या करती है कि ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हम लुकअप करें, डाउन करें, लेफ़्ट देखें, राइट देखें, ऊपर नीचे आगे पीछे हम देख सकते हैं। ठीक है, अब दी आइस एंड लाइट है हमारे पास। आइस एंड लाइट्स में हमारे पास क्या है, देखिए हमारी आई जो है वो लिविंग
कैमकॉर्डर है। ईच आई इज़ अ लिक्विड फिल्ड बॉल है जो कि 2.5 सेंटीमीटर्स का डायमीटर होता है। एट द फ्रंट ऑफ द आई इज़ अ क्लियर राउंड विंडो कॉल्ड द कॉर्निया। हमारे पास देखें एक राउंड विंडो, क्लियर राउंड विंडो होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बिहाइंड पर हमारे पास लेंस मौजूद होता है बेटा, लेंस हमारे पास है और जो कैमरा फोकस करता है बाय मूविंग द लेंस नियर और फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और आई बॉल जो है वो हमारे पास कैन नॉट बी मेड लॉन्गर और शॉर्टर, इंस्टेड आई फोकस बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस। हमारे पास क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता लेकिन इसकी क्या करती है, चेंज शेप जो है वो चेंज होती रहती है। अब अगर मैं लेंस की बात करूँ तो इसमें इलास्टिसिटी भी मौजूद होती है और थिकनेस भी पाई जाती है जो कि कंट्रोल कर रही होती है सिलियरी मसल्स को। किसे कंट्रोल कर रही होती है, सिलियरी मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। और इनसाइड द आई में, और ये जो प्रोसेस होता है वो एकोमोडेशन कहलाता है। टुगेदर द कॉर्निया एंड द लेंस बिहाइंड इट फोकस लाइट ऑन टू अ लेयर ऑफ सेंसरी सेल्स। ठीक है, सेंसरी सेल्स पे फोकस कर रहे होते हैं एट द बैक ऑफ द आई। और ये जो लेयर है वो हमारे पास रेटिना कहलाती है। और ये जो लाइट है वो केमिकल चेंजेस इन द सेल ऑफ द रेटिना। यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं और ये केमिकल चेंजेस जो हैं वो सेट ऑफ नर्व इम्पल्स होते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक। देखें ऑप्टिक नर्व जो है वो, ऑप्टिक बेसिकली आई से रिलेटेड वर्ड होता है। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या कर रहे होते हैं, इनका ब्रेन से जो रिलेशन है वो इसलिए बता रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ हम अभी देख रहे हैं, हमारा विजन क्लियर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑप्टिक नर्व जो होते हैं ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। नर्व इम्पल्स होती है हमारी बॉडी में, नेटवर्क होता है नर्व्स का, तो ये क्या कर रही होती हैं, ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है वो ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास पिक्चर बन रही होती है, जो इमेज बन रही होती है रेटिना पर, वो अपसाइड डाउन, और हमारा जो ब्रेन होता है वो उसको करेक्ट करता है और हम देख सकते हैं इमेज को क्लियरली। देखें जब हम अपनी आंखों से किसी पिक्चर को देख रहे होते हैं, किसी इमेज को देख रहे होते हैं, तो हमारा क्या करता है, रेटिना पर हमारे पास इमेज बन रहा होता है, लेकिन हमारे पास रेटिना पर हमेशा जो है वो उल्टा इमेज बन रहा होता है। जब हमारे ब्रेन तक ये मैसेज जाता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको क्लियर करता है और फिर हमें प्रॉपर इमेज देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द लेंस इज अ शीट ऑफ मसल्स। जो हमारे पास मसल्स की शीट होती है वो आइरिस कहलाती है। इट इज़ कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, इन द सेंटर ऑफ इट इज़ अ राउंड होल कॉल्ड द प्यूपल। हमारे पास ये आइरिस जो है वो हमारा कलर्ड पार्ट होता है आई का, और बिल्कुल इसके सेंटर में एक राउंड होल होता है जिसे हम प्यूपल कहते हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको ये डायग्राम दिखा दूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारे पास सिलेरी मसल्स हैं जो कि यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। ये वाइट कलर का होल आपको नज़र आ रहा होगा। इसका क्या फंक्शन होता है, ये चेंज शेप ऑफ लेंस की शेप को कर रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो कि लेंस को होल्ड करते हैं, होल्ड लेंस इन प्लेस। और क्लियर लेंस हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास क्लियर लेंस है। कंजक्टिवा है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट होता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास प्यूपल मौजूद है। कॉर्निया है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। आइरिस है, आइरिस अभी हम देख चुके हैं, कलर पार्ट होता है। कोरॉइड है हमारे पास, ब्लैक लेयर होती है दैट स्टॉप लाइटिंग रिफ्लेक्टिंग इनसाइड द आई बॉल, कंटेन ब्लड कैपिलरीज जो कि हमारे पास क्या होता है, और ये आई के पार्ट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्वस ह्यूमर है जो कि क्लियर वाटरी लिक्विड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि हमारे पास टेयर ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से हमारे पास टेयर फॉर्मेशन हो रही होती है। विट्रियस ट्यूमर होती है जो कि क्लियर जेली होती है। ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। देखें यहाँ पर क्या होता है, नो लाइट सेंसरी सेल्स। ठीक है, फिर ऑप्टिक नर्व्स होती है हमारे पास। ऑप्टिक नर्व्स में हमारे पास क्या है, ऑप्टिक नर्व टेक इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। ये क्या करती है, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है ब्रेन तक। फिर येलो स्पॉट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना। ये हमारे पास येलो स्पॉट है जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना का। फिर हमारे पास जो है लेरोटिक है, थिक टफ लेयर टू विच मसल्स आर अटैच होती है। फिर ये हमारे पास देखिए रेटिना है, कंटेन लाइट सेंसरी सेल्स। दीज आर लिंक टू नर्व फाइबर्स विच मेक अप टू दी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये हमारे पास होता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है हमारे पास, देखें हम जब ब्राइट लाइट में देखते हैं तो आइरिस मसल्स वर्क क्या करता है हमारे पास,
वो प्यूपल को स्मॉलर कर देता है और हमारे पास जो अमाउंट होता है लाइट का वो कट डाउन हो जाता है, मतलब उसकी अमाउंट ब्राइट लाइट हमारे पास कम हो जाती है, लाइट इंटरिंग द आई एंड सो प्रोटेक्ट द सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना। और हमारे पास इस तरीके से जो रेटिना के सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। देखिए जब भी हमारे पास, देखिए हम जब बहुत ज़्यादा चमकदार लाइट में देखते हैं तो हमारी आंखें जो है वो चीज़ को क्लियरली देख नहीं पाती, हमारी आंखें फ़ौरन से बंद हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम बाद देखें आप, फिर हम थोड़ा सा उसको देखने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो हमारी ब्राइट लाइट का जो अमाउंट होता है उसको कट कर देते हैं और जो हमारे पास जो लाइट पड़ रही होती है हमारी आंखों पर वो क्या करती हैं, फिर वो सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना के होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह डार्क लाइट में भी यही हो रहा होता है। डार्क लाइट में अगर मैं देखूँ, देखें हमारे पास डार्क रूम है तो प्यूपल गेट्स बिगर हो जाता है, जो हमारा प्यूपल वहाँ पर देखिए ऊपर ब्राइट लाइट में स्मॉल हो रहा था लेकिन डार्क लाइट में वो बड़ा हो जाता है और लाइट अलाउ करता है मोर लाइट को, और आइरिस मसल जो है वो वर्क करते हैं ऑटोमेटिकली और ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए जब हमारे पास अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है एकदम से, तो हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं या हम आंखें खुली भी होती है तो हमें एकदम से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें जो है वो चीज़ें क्लियर नज़र आने लग रही होती है। एटलीस्ट इतना नज़र आ रहा होता है कि हम कहीं टकरा कर गिरते नहीं हैं। ये क्या हो रहा है, जो हमारा प्यूपल होता है वो बड़ा हो जाता है और वो लाइट को अलाउ करता है कि हम उसे देख सकें और चीज़ें जो है वो हमारे पास विजन क्लियर नज़र आ रहा हो। और ये जितने भी मसल्स होते हैं, ऑप्टिक मसल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई साइड प्रॉब्लम्स होती हैं, देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है वो दूर का जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होता है, लेकिन करीब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनको ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकते, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेड कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करीब का क्लियर नज़र आ रहा होता है लेकिन दूर का वो जो है इतना फोकस नहीं कर पाते, जो फासले पर ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं वो उनको क्लियर नहीं देख पाते, उनको हम शॉर्ट साइटेड कहते हैं। कॉरिंग लॉन्ग साइटेड जो होते हैं वो हमारे पास कॉज करते हैं आई बॉल बींग टू शॉर्ट होता है। देखिए जो लॉन्ग साइट होते हैं उनका आई बॉल बहुत छोटा होता है, सो दैट इमेज आर इन फोकस बिहाइंड द रेटिना, और दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन ओल्डर पीपल। देखें जो लॉन्ग साइटेड होते हैं ना, जिनको करीब का जो है वो दूर का सही से नज़र आ रहा होता है लेकिन करीब का सही से नज़र नहीं आ रहा होता, ये ज़्यादातर ये चीज़ जो है वो कॉमन होती है जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो 30+ हो जाते हैं या फिर 40+ हो जाते हैं, तो उनमें ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो दूर की चीज़ें जिनको नज़र नहीं आ रही थी और जिनकी करीब की जो है वो आई साइट बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो नॉर्मली यंग लोगों में ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। और जो लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं तो इनका जो लेंस है वो लूज सम ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, जो अपनी इलास्टिसिटी जो लचक होती है उसको लूज़ कर रहा होता है, और सिलेरी मसल्स जो हैं वो वहाँ पे उनकी वीक हो रहे होते हैं, so that the lens cannot be pulled thin. Long sighted people can be helped when a convex lens is placed in front of each eye, और ये lenses उनको हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है हमारे पास, हाउ लॉन्ग साइट इज़ करेक्टेड। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के थ्रू कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज है हमारे पास। फिर उसके बाद हम बात करते हैं करेंगे शॉर्ट साइटेड की। तो अब हम शॉर्ट साइटेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि वो किस वजह से हमारे पास होती है, जब हमारा आई बॉल जो है वो लॉन्ग होता है एंड इमेज आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। देखिए शॉर्ट साइटेड में हमारे पास जो आई बॉल है वो लॉन्ग होता है, टू लॉन्ग, इज़ टू लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग साइटेड में इज़ टू स्मॉल होता है, ठीक है। जो लोग हैं वो पीपल कैन बी हेल्प इफ़ दे वेयर स्पेक्टर्स और कॉन्टैक्ट लेंस दैट आर कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं हम। देखें जो लोग दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख सकते, हम देखते हैं कि वो लेंस यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हमारे पास ग्लासेस होते हैं वो उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात की जाए तो कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे पास स्मॉल होते हैं, थिन ट्रांसपेरेंट डिस्क होती है जो कि हमारे पास कॉर्निया ऑफ द आई पे होती है। मॉडर्न वंस आर मेड ऑफ अ सॉफ्ट जेली लाइक प्लास्टिक। देखिए सॉफ्ट, अगर हम अपने लेंस देखें हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमें डायग्राम में भी एक चीज़ दिखाई जा रही है कि ये देखें ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सा जो है वो लेंस है, जो कि हम बिल्कुल राउंड बॉल है हमारे पास कॉर्निया, हम वहाँ पर यहाँ पर इसे प्लेस कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये कोई कलर आई को प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, और ये क्या होता है, ये सॉफ्ट जेली लाइक प्लास्टिक होता है जो कि बहुत ही नर्म होता है, जो आँख में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या किसी भी किस्म की कोई जो है वो मसला नहीं बना रहा होता। कॉन्टैक्ट लेंस आर स्मॉल, लाइट एंड कंफर्टेबल टू वेयर, ये बहुत ही आरामदेह होते हैं पहनने में।
इसके बाद अगर मैं देखूं कि इसका पर्पस क्या होता है, ये लेंस का क्या होता है, कि ये सेम एज दैट ऑफ स्पेक्टर्स टू करेक्ट इफेक्ट ऑफ आई साइट। बहुत से पीपल्स होते हैं वो फाइंड वेयरिंग स्पेक्टर्स इज अनकंफर्टेबल और डिफिकल्ट स्पेशली व्हेन प्लेइंग। देखिए स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ग्लासेस लगाने में, ठीक है, वो ग्लासेस नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका जो है फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, भागने का, जो स्पोर्ट्स से बेसिकली बिलोंग करते हैं, उनके लिए ग्लासेस लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस हमें यहाँ पे बता दिया है, कॉन्टैक्ट लेंस आर लाइट वेट होते हैं, virtually invisible होते हैं, they give a wide field of view and they do not stream up in wet weather। देखें हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अगर जो वेट वेदर होता है उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेज़र आई सर्जरी हमारे पास होती है, लेज़र प्रोड्यूस करते हैं नैरो बीम ऑफ लाइट को, जो कि बहुत पावरफुल एंड डेलिकेटेड होते हैं। इट कैन बी कंट्रोल वेरी एक्यूरेटली, इसे हम बहुत एक्यूरेटली कंट्रोल कर लेते हैं। सर्जन्स जो है हमारे पास यूज़ करते हैं लेज़र बीम को, जो कि मेक द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्निया चेंज स्लाइटली, और जो कॉर्निया होता है देन फोकस इमेज एक्यूरेटली onto the retina of eye after laser eye surgery. It is no longer necessary for person to wear either spectacles or contact। जब हमारी आई सर्जरी हो जाती है तो लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें या फिर ग्लासेस का यूज़ करें। ये हमारे पास आई से रिलेटेड था। आई से रिलेटेड जो आई हमारा सेंस ऑर्गन्स था, ये बहुत डिटेल हमने बेटा इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल हमने जाके इसको स्टडी किया है। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो एयर को स्टडी करेंगे, हम इसमें मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती या जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।